हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल 12 क्लासेज में। प्यारे साथियों, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक है। दोस्तों, आज से आपके मात्र 4 दिन परीक्षा के लिए बचे हुए हैं। 5वें दिन से आपकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएंगी और आपके अंतिम समय में आपकी तैयारी का आकलन करने के लिए आज की हमारी क्लास मॉडल टेस्ट पेपर 17 के साथ रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मॉडल टेस्ट पेपर 17 आज हम देखने वाले हैं, जो आपके लगभग संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित रहेगा, जिसमें राजस्थान जीके, आपके विज्ञान, हिंदी, कंप्यूटर सभी के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल के हैं दोस्तों, आपकी परीक्षा में हूबहू देखने को मिल जाएंगे साथियों। तो आपको क्लास को पूरा देखना है, एक एक प्रश्न को मिलाना है और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। देखते हैं आपकी कैसी तैयारी है। इससे पहले मैं 16 मॉडल टेस्ट पेपर आपको करा चुका हूं, उनको भी आप एक बार ज़रूर देखना। चलो अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों। मैं हमेशा आपको बोलता हूं साथियों कि आपको प्रश्न को बहुत ध्यान से देखना है, उसके बाद एक एक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताना है। बिल्कुल राधे राधे, गुड इवनिंग सभी का, नमस्कार, जय हिंद, खम्मा गणी, सभी का स्वागत है साथियों। जुड़ जाइए, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक और क्लास को लाइक जरूर कर दें। और जो साथी चैनल पर पहली बार है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न बहुत शानदार ज़बरदस्त है, इम्पोर्टेंट लगा लो दोस्तों। राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चंबल बेसिन, माही बेसिन, लूनी बेसिन, बताओ भाई। और ये यहाँ पर आप लिख लीजिए, आप यहाँ पर लिख लीजिए बनास बेसिन। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताओ। देखो, 56 के मैदान की बात की जा रही है दोस्तों, और सभी को याद होना चाहिए 56 का मैदान आपके बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र को संबंधित देखने को मिलता है। और इस क्षेत्र में आपकी एक नदी बहती है जिसको हम माही नदी के नाम से जानते हैं। तो माही नदी, बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शाबाश, सभी साथी कमेंट करते चलें। बी यहाँ पर चयन करने वाले सभी साथी सही रहेंगे। शाबाश, अगले प्रश्न की ओर बढ़ो भाई। ये प्रश्न आपका काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधा देखने को मिल सकता है दोस्तों, ध्यान रखना है। प्रसिद्ध बनी टनी किस चित्र शैली से संबंधित है। मेवाड़, बूंदी, चावंड, किशनगढ़, सभी साथी कमेंट करते चलिए भाई। बनी ठनी चित्र शैली किससे संबंधित है, तो ये आपके किशनगढ़ से है दोस्तों। कहाँ से है, अरे किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। और ये किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर चला जाएगा। यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाता है कि जो किशनगढ़ चित्र शैली बनी टनी है वो किस राजा के शासनकाल में थी, तो वो महाराजा सावंत सिंह के शासनकाल में देखने को मिलेगी। ध्यान रखना, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज की क्लास में आपके 35 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे साथियों। अब आप कितने प्रश्न करते हो वो कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको एक एक प्रश्न को मिलाना है। मेवाड़ के किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि से जाना जाता है, बताओ। अंतिम समय है दोस्तों, सुपरफास्ट रिवीजन क्लासें अब आपकी रहने वाली हैं। मैंने आपके राजस्थान के भूगोल की क्लास आज सुबह डाल दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देखना। बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों, एक बार आप उनका रिवीजन कर लेना। कला संस्कृति की क्लास में सुबह आपको और प्रोवाइड करा दूंगा। मेवाड़ के किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि है, तो वो महाराणा कुंभा को दी जाती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगला क्या कह रहा है, सालासर हनुमान जी का मेला कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि एकमात्र दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी कहाँ हैं, तो वो सालासर हनुमान जी सालासर में ही हैं और ये आपके चूरू में देखने को मिलेगा। ए इसका राइट आंसर चला जाएगा। सभी साथी यहाँ पर ए कमेंट कर रहे हैं, वो सभी सही रहेंगे। शाबाश, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, अगले प्रश्न को पढ़ो। जयपुर के निकट भावड़ बंद्या गांव निम्न में से किस मेले लगता है। देखो, ये प्रश्न ये कह रहा है कि आपका जयपुर के निकट एक गांव है भावगढ़ बंद्या, यहाँ पर मेला कौन सा लगता है। करणी माता मेला, कपिल मुनि मेला, खलकाणी माता गंधर्व मेला, शीतला माता मेला। ये प्रश्न पहली बार आपके पशु परिचर भर्ती में पूछा गया था दोस्तों, और आपकी संभावना बनती है कि आपके 4th ग्रेड एग्जाम में पूछा जा सकता है।
भावगढ़ गांव बंद्या में जो मेला लगता है वो आपकी खलकाणी माता गंधर्व मेला लगता है दोस्तों। सी विकल्प इसका राइट आंसर चला जाएगा। कभी कभी ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि करणी माता मेला कहाँ पर लगता है, तो ये देशनौक में लगता है। इस बिंदु को आपको ध्यान रख लेना। लास्ट समय है, सभी बिंदु कंप्लीट करके रखने पड़ेंगे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। कपिल मुनि मेला आपकी किसी न किसी शिफ्ट में सीधा छपेगा। ये आपके कोलायत में, और कोलायत आपके बीकानेर में देखने को मिलता है। शीतला माता मेला चाकसू जयपुर में, यहाँ से आपका प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इनको आपको ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। किसान आंदोलन से आपके हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। आपके हर शिफ्ट से प्रश्न देखने को मिलेगा, तो किसान आंदोलन वाले टॉपिक को अच्छे से देख के जाना। प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि शेखावाटी किसान आंदोलन के नेता कौन थे। विजय सिंह पथिक, सरदार हरलाल सिंह, कुंभाराम आर्य और नाथूराम मिर्धा। शेखावाटी किसान आंदोलन की बात की जा रही है तो सरदार हरलाल सिंह, बी इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों। बी यहाँ पर सभी साथी चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहेंगे। शाबाश सभी साथी, एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दें दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो। अगला प्रश्न भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 1903 ईस्वी में बिजौलिया के किसानों पर चौरी कर, चोरी की जगह यहाँ पर चौरी कर पढ़ना है, टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। 1903 ईस्वी में जो बिजौलिया के किसान हुआ करते थे वहाँ पर चौरी कर लगाया गया था। वो किस शासक द्वारा लगाया गया था, तो वो आपके राव कृष्ण सिंह द्वारा लगाया गया था दोस्तों। किसके द्वारा, राव कृष्ण सिंह। अब बताओ किस विकल्प में है, सी में है गुरुजी, तो सी को पकड़ करके क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। शाबाश। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। जयपुर प्रजामंडल का गठन कब हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस टॉपिक को रट करके चले जाना। प्रजामंडल से हर शिफ्ट में आपका प्रश्न बनेगा। देखिए दोस्तों, आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। इन चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। आपको हर बिंदु को कंप्लीट करके रखना पड़ेगा। किस वर्ष जयपुर प्रजामंडल का गठन हुआ था। 1934, 1938, 1931, 1942। जयपुर प्रजामंडल की बात करें तो 1931 में किया गया था दोस्तों। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था आपके कर्पूर चंद पाटनी द्वारा। किसके द्वारा, कर्पूर चंद पाटनी द्वारा किया गया था, तो इसको भी आपको ध्यान रख लेना। आगे देखो भाई, आगे क्या कह रहा है। अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न भी आपका पूछा गया है, पशु परिचर भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे। प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष की बात की जा रही है दोस्तों, तो कृष्ण कुमार गोयल थे। कौन थे भाई, कृष्ण कुमार गोयल। किस विकल्प में है, विकल्प नंबर ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी एक एक प्रश्न को मिलाना है दोस्तों, मिलाते चलो और लास्ट में कमेंट जरूर करना कितने प्रश्न रहे, कैसी क्लास लगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो। जब किसी राज्य की विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कौन कर सकता है। देखिए, जब आपकी कोई विधानसभा है और उसका कोई सत्र नहीं चल रहा हो तो एक अध्यादेश जारी होता है। उसको कौन जारी करेगा, राष्ट्रपति, स्पीकर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो वो आपका राज्यपाल करेगा दोस्तों। सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है। इस प्रश्न को हमारे किसी साथी ने कमेंट करके पूछा था वीडियो में कि मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है, तो मैं सोचा कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से इसका राइट आंसर बता दूं। मैंने कमेंट भी करके बताया है। अगर कोई क्वेश्चंस की क्वेरी है तो आप बेझिझक होकर के कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। मोरनी मोरना, यहाँ से दो प्रश्न पूछे जाते हैं। एक मोर बांदिया होती है और एक होता है मोरनी मोरना। मोरनी मोरना की बात करें दोस्तों तो ये आपके मीणा जनजाति से संबंधित है। डी इसका राइट आंसर चला जाएगा। लेकिन प्रश्न आपका पूछा जाता है कि मोर बांदिया है वो किस जनजाति से है, तो वो आपके गरासिया जनजाति से रहेगा। जो कि उनके जो गरासिया जनजाति होती है उनके विवाह की एक रस्म होती है मोर बांदिया, ठीक है ना। तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, डाउट बिल्कुल नहीं पालना है, हर डाउट को क्लियर करके चलना है। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है भाई। बापू के 3 हत्यारे, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न आपका परीक्षा में कई बार बना है। बापू के 3 हत्यारे, चौधराइन की चतुराई और बातारी पुलवाली के लेखक कौन है। साहित्य के कृतियों से प्रश्न पूछा जाएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, एक बार पढ़ के जरूर जाना दोस्तों। इन प्रश्नों को गलत नहीं करना है, यही आपके सिलेक्शन की चीज़ें रहती हैं दोस्तों। कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देता, चंद बरदाई और जयानक।
बापू के 3 हत्यारे, चौधराइन चतुराई और बातारी फुलवारी के जो लेखक हैं वो आपके विजयदान देता आएंगे दोस्तों। बी विकल्प इसका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कन्हैयालाल सेठिया की कृतियाँ से प्रश्न पे पूछा जाता है, तो इनकी कृतियाँ हैं दोस्तों पातल और पीतल। क्या है? पातल और पीतल। और एक आती है आपकी कौन सी? धरती दोरारी। ये 2 आपकी कन्हैयालाल सेठिया की कृतियां हैं। चंद बरदाई आपका कई बार पूछा गया है। पृथ्वीराज रासो की रचना की थी दोस्तों। जयानक की बात करें तो पृथ्वीराज विजय की रचना की थी, तो इनको आपको ध्यान रख लेना। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं कमेंट करते चलो। देखिए प्रश्न का नंबर लिखो और कमेंट करते चलो, जिससे क्या होगा कि आपकी चीज़ें अच्छी लंबे समय तक याद रहती हैं और आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, समझ करके पढ़ो, उसके बाद राइट आंसर करो। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? अभ्यारण्य से प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न ये पूछ रहा है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए आपको कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं, तो ये आपके गोडावन को कहते हैं। और गोडावन की शरण स्थली किसको कहा जाता है? तो मरु राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? मरु राष्ट्रीय उद्यान। विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। ये आपके जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा, इसको आपको याद रखना है। सरिस्का आपके अलवर में है, सीता माता आपके प्रतापगढ़ में है और रणथंभौर आपके सवाई माधोपुर में देखने को मिलता है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों कि राजस्थान में दांडी गैर लोक नृत्य मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके आज की जो परीक्षा हुई थी पुलिस के फर्स्ट शिफ्ट का ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि राजस्थान का दांडी गैर लोक नृत्य मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो ये मारवाड़ में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ? मारवाड़। डी इसका राइट आंसर जाएगा। अगला देखो, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन सी थी? ये भी आपकी पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी आज, उसमें पूछा गया प्रश्न और इस प्रश्न को अपन पहले करा चुके हैं। राज्य की पहली महिला राज्यपाल इंदिरा गांधी, मार्गरेट अल्वा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और वसुंधरा राजे। सभी को याद होना चाहिए। पहली महिला राज्यपाल आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, ध्यान रखना। और अगर मुख्यमंत्री पूछ लें कि राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री है तो वहाँ पर क्या आएगी? वसुंधरा राजे सिंधिया आपको देखने को मिल जाएगी। तो बिंदु को ध्यान रखना है, सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। सभी साथियों का कमेंट आना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, माही नदी किस खाड़ी में होकर के अरब सागर में मिलती है? ये प्रश्न मैंने आज सुबह ही राजस्थान जियोग्राफी की एक क्लास ली थी, उसमें सीधा प्रश्न आपको मैंने डाला था और ये प्रश्न आपका राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 14 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, बाकी प्रश्न वही है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि यानी कि माही नदी किस खाड़ी में बहती है? और मैंने बताया था कि अपने राजस्थान में 3 तरह से नदियां बहती हैं। एक आपकी बंगाल की खाड़ी तरफ जाने वाली नदियां, एक अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां और एक अंतः प्रवाही की नदियां। अरब सागर में भी 2 क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं, एक आता है आपकी कच्छ की खाड़ी और एक आता आपकी खंबात की खाड़ी। तो माही नदी है जो आपकी खंबात की खाड़ी में आपका पानी गिराती है, तो सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। शाबाश। अगला प्रश्न देखो भाई, लूनी नदी राजस्थान के किस क्षेत्र में बहती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न आपका छप सकता है पुलिस भर्ती परीक्षा में। आज के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। लूनी नदी किस क्षेत्र में बहती है? मेवाड़, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी थार मरुस्थल और चंबल बेसिन। सभी को याद होना चाहिए। अगर आप मैप के माध्यम से आपने अपवाह तंत्र पढ़ा होगा तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आपकी लूनी नदी बहती है और ये अपना राजस्थान का मरुस्थल है। और यहाँ से अगर आप इसका निर्धारण करते हो तो ये आपका क्या आ जाएगा? दक्षिण पूर्वी वाला जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर आपकी लूनी नदी बहती है। डी इसका राइट आंसर चला जाएगा। ये प्रश्न बहुत शानदार है दोस्तों, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये भी आपकी पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया प्रश्न है। देखो मैंने पुलिस में जो आए हुए प्रश्नों को डालने का एक ही उद्देश्य है कि ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं और पूछे गए प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे छपते हैं, ठीक है ना। उदयपुर जिले में कौन सी चोटी स्थित नहीं है? गुरु शिखर बिल्कुल नहीं है, शेर भी नहीं है, अचलगढ़ भी नहीं है, लेकिन जरगा आपके उदयपुर की है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चोटियों और उनकी ऊंचाई से संबंधित मैंने ये प्रश्न करा चुका हूँ। अगला देखो, अब ये प्रश्न आपके हिंदी से है और आपके मैंने बताया था कि सभी विषयों के प्रश्न आपके इस मॉडल टेस्ट पेपर में देखने को मिल जाएंगे। कार्यालय आदेश की पुरुष शैली लिखा जाता है, यानी कि आपका जो कार्यालय आदेश है वो कौन सी पुरुष शैली में लिखा जाता है? प्रथम पुरुष,
अन्य पुरुष, द्वितीय पुरुष और उपरोक्त सभी। याद कर लेना इसको। आपका जो अन्य पुरुष होती है, अन्य पुरुष शैली में आपके कार्यालय पत्र लिखे जाते हैं, बी इसका राइट आंसर जाएगा। और कार्यालय पत्रों से संबंधित एक टॉपिक आपके सामने आपके हिंदी विषय में दे रखा है, वहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला देखो, अगला प्रश्न देखो साथियों, ओखली में सर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताओ, हिंदी का प्रश्न है। ओखली में सर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मुसीबत में पड़ना, असंभव कार्य करना, जानबूझकर संकट में फंसना, कठिन कार्य करना। ओखली में सर देना का मतलब है कि जानबूझकर संकट में फंसना। सी इसका राइट आंसर जाएगा। सभी साथी सी कमेंट करेंगे, वो सही रहेंगे। अगला देखो प्यारे साथियों, अगला प्रश्न आपके विज्ञान से है और विज्ञान के प्रश्न आपके 5 पूछे जाएंगे, ध्यान रख लेना। प्रश्न क्या कह रहा है, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ो कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया रंग हो जाता है, और यह प्रक्रिया किसको प्रदर्शित करता है? भौतिक परिवर्तन को, संघनन को, रासायनिक परिवर्तन को, क्रिस्टलीकरण को। सभी को याद होना चाहिए, ये आपकी प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करेगी दोस्तों। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो, यदि जिंक के कणों को, अच्छा प्रश्न है साथियों, यदि जिंक के कणों को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिला दिया जाए तो क्या दिखाई देगा? विलयन रंगहीन हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा, भूरे रंग का हो जाएगा, और उपरोक्त सभी। देखिए, अगर जिंक के कणों में ये आपके कॉपर सल्फेट के विलयन को मिलाया जाएगा तो वो रंगहीन हो जाएगा दोस्तों। ए इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अनुवांशिक से संबंधित प्रश्न है, और ये प्रश्न आपका बार बार पूछा जाता है कि अनुवांशिकी का जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ क्या पूछ रहा है कि उसका नियम कौन सा नहीं है? तो प्रभाविता का नियम, बिल्कुल इसका नियम देखने को मिलता है। पृथक्करण का नियम देखने को मिलता है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम देखने को मिलता है, लेकिन बौनेपन का नियम इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया प्रश्न है साथियों, इसमें यही इसका राइट आंसर माना गया है, और ये प्रश्न आपके पशु परिचर भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रक्त में भोजन की अधिकतम मात्रा किस में अवशोषित होती है? देखिए, भोजन की अधिकतम मात्रा अवशोषित होती है आपके क्षुद्रांत में। कहाँ होती है? क्षुद्रांत। सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि है जो वही अंतःस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों का रूप का कार्य करती है? यानी कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि और वही अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करती है? वो अग्नाशय रहती है। ए इसका राइट आंसर चला जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी साथी कमेंट करते चलिए। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं ना, स्वागत है सभी का। साथियों, एक एक प्रश्न का कमेंट जरूर करें और क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों तक। लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है, तत्सम शब्द नहीं है। देखो, हिंदी का है, तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? कल्लोल आपका तत्सम है, आकेट तत्सम है, उबटन आपका तद्भव है, और द्विपट आपका तत्सम है। प्रश्न पूछ रहा है तत्सम नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर चला जाएगा साथियों। अगला देखो, एक एक प्रश्न को मिलाना है दोस्तों, और लास्ट में कमेंट जरूर कर देना। इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आपने कैसी तैयारी की है, और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। बिल्कुल आपकी परीक्षा के लेवल के प्रश्न हैं। 5 लीटर दूध दे दो, वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण क्या होगा? देखो, 5 लीटर सीधा बता रखा है, 5 लीटर, यानी कि ये आपका निश्चित परिणामवाचक विशेषण है, यानी कि आपकी जो निश्चित उसकी संख्या को दर्शा दिया गया है। तो सी इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगला देखो, अत्याचार शब्द में संधि कौन सी होगी? देखो, अत्याचार शब्द है, उसमें संधि कौन सी होगी? इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो होगा आपका अति प्लस आचार। क्या होगा? अति प्लस आचार होगा। यहाँ से ई निकलेगी, यहाँ से ए आगा, और ई और ए में आपका निर्माण होगा ये का। तो ये आपकी यण संधि होगी दोस्तों। डी इसका राइट आंसर होगा। अगर इसमें उपसर्ग पूछा जाए तो अति इसका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। अगला देखो भाई, अब ये आपके कंप्यूटर का प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है कि किस कमांड के द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देख सकते हैं? यानी कि ऐसी कौन सी कमांड है जिसको अगर कोई आपका ये डॉक्यूमेंट है, अगर आपको अपन को प्रिंट करना है तो उससे पहले उसको देख सकते हैं, तो वो प्रिंट प्रीव्यू का हिस्सा होगा। सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो, सॉफ्टवेयर है
उसको क्या कहा जा सकता है। देखिए आपके जो सॉफ्टवेयर है उसको क्या कहा जा सकता है। सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम कह सकते हैं दोस्तों। क्या कहेंगे? प्रोग्राम्स। सीधा प्रश्न छप सकता है, सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी रोम का अर्थ होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लो इसको, सीधा छप सकता है। रोम का अर्थ क्या होगा? रोम का अर्थ होगा दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी किस विकल्प में जाएगा? बी में जाएगा दोस्तों, तो बी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, 1 टेराबाइट में शामिल है। देखिए 1 टेराबाइट में शामिल क्या होगा, पूछा गया प्रश्न है, और ये 1 टेराबाइट में आपके 1024 गीगाबाइट होता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी कमेंट करते चलिए दोस्तों। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब ये प्रश्न आपके जनगणना से है, और जनगणना से आपका प्रश्न पूछा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक थी? सर्वाधिक पूछा हुआ है। 2011 की जनगणना में उदयपुर, बाड़मेर, कोटा, अजमेर सर्वाधिक पूछे तो आपको कोटा याद रख लेना दोस्तों, सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो, मूमल किस चित्र शैली से प्रमुख चित्र है? मूमल की बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट लगा लो, ये प्रश्न भी आपका अच्छा है। मूमल की बात करें तो ये आपके जैसलमेर शैली से है दोस्तों। कौन सी शैली? जैसलमेर शैली, डी इसका राइट आंसर जाएगा साथियों। अगला देखो, ये प्रश्न भी आपकी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। राजस्थान में उस्ताद असद अली खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? असद अली खान आपके अलवर से संबंधित हैं दोस्तों। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वो आपका रुद्र बीणा आएगा दोस्तों, बी इसका राइट आंसर जाएगा। जितने भी साथी बी को यहाँ चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। प्यारे साथियों, ये आज की क्लास का मॉडल टेस्ट पेपर था, जिसमें 35 आपके टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपकी परीक्षा के लेवल के हैं। यहाँ से आपके 3 से 4 प्रश्न हूबहू देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। अब आप पूरी ईमानदारी से कमेंट करके बताओ कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। अगर आप 30 प्लस प्रश्न जा रहे हो तो बहुत अच्छी तैयारी है, सिलेक्शन के हकदार हो दोस्तों। और साथियों, आज सुबह मैंने राजस्थान जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं। जियोग्राफी के आपके 20 प्रश्न मैं कंप्लीट करा दूंगा, 2 से 3 क्लासें और डाल दूंगा। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो उसको देख लेना, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, और पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। प्रश्नों की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना 12 क्लासेज के नाम से, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।